पिछले क्लास में जो हम लोग चर्चा किए थे, कुछ चीज को समझना है, कुछ चीज को याद करना है, लर्निंग करना है, रिमेम्बरिंग करना है। इसी से संबंधित हम कुछ चैप्टर का नाम बताए थे, कुछ टॉपिक का नाम बताए थे। और उसमें पहला जो चैप्टर का नाम लिखा गया था सिटी कोड। सिटी कोड जो लोको पायलट द्वारा बजाया जाता है अलग अलग परिस्थितियों में। आज हम लोग इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं और सबको लिखने के बाद हम इसमें ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा सिटी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ने का तरीका के बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो ये जो सिटी कोड है, इसमें से कोई भी एग्जाम होगी उसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन आना ही आना है। और इसमें टोटल 17 सिटी है, 1 से लेकर 17 तक, जिसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगहों की किताबों में अलग अलग सिस्टम से लिखा हुआ है और हमने इसको याद करने की सुविधा की दृष्टि से बनाया है। जैसे एक छोटी सिटी, ये गोला का मतलब छोटा हुआ, डैश का मतलब लंबी सिटी। एक छोटी सिटी का मतलब ये हुआ इंजन लोको यार्ड में जाने के लिए तैयार है। दूसरा, चलने से पहले सहायक इंजन को या तो चेतावनी देगा या सूचना देगा। दूसरा पॉइंट है इसका 2 छोटी सिटी, जिसका मतलब ये हुआ कि गार्ड से सिग्नल मांगेगा, लोको पायलट गार्ड से सिग्नल मांगेगा, या गार्ड द्वारा या स्टेशन स्टाफ द्वारा सिग्नल का एक्सचेंज नहीं होना, जिसको हम लोग स्टेशन स्टाफ द्वारा ऑनलाइन दिखाना कहते हैं। अगर नहीं होगा तो लोको पायलट 2 छोटी छोटी सीटी बजा करके स्टेशन मास्टर को बताएंगे, गार्ड को बताएंगे कि स्टेशन स्टाफ और गार्ड द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान नहीं हुआ है। 3 छोटी सीटी, 3 छोटी का मतलब ये हुआ कि गाड़ी जो है नियंत्रण के बाहर है, गार्ड की मदद चाहिए, गार्ड पीछे से हैंड ब्रेक लगाएगा। 4 छोटी, ये जिसको चेन डिवाइडिंग है, दुर्घटना, अवरोध या अन्य कारणों से आगे बढ़ने में असमर्थ है तो गार्ड इसको पीछे से प्रोटेक्ट करेगा, बचाव करेगा। इसी को चेन डिवाइडिंग कहते हैं। चेन डिवाइडिंग में 4 छोटी सीटी बजाया जाएगा। एक लंबी एक छोटी, एक लंबी एक छोटी का मतलब है कि गार्ड कहा जाएगा ब्रेक लीड करने के लिए। स्टेशन या 2 स्टेशन के बीच जब गाड़ी चलना शुरू करेगी, स्टार्ट होगी, उससे पहले एक लंबी एक छोटी बजाया जाएगा। और साइडिंग में जाने के लिए और साइडिंग से वापस आ जाने के बाद जब मेन लाइन क्लियर हो जाता है, उस समय भी इंजन द्वारा एक लंबी एक छोटी सीटी बजाया जाएगा। अगला पॉइंट है 2 लंबी 2 छोटी। कॉल द गार्ड ऑन इंजन एट इंजन, गार्ड को इंजन में बुलाना। जब ड्राइवर को किसी तरह का जरूरत पड़ेगा गार्ड को, तो 2 लंबी 2 छोटी सीटी के द्वारा गार्ड को इंजन पर बुलाया जाएगा। एक छोटी लंबी छोटी, छोटी लंबी छोटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोकन नहीं मिला, अगर लोको पायलट को टोकन नहीं मिला या टोकन मिस हो गया, या जो अथॉरिटी टू प्रोसीड है, प्रस्थान प्राधिकार है, वो गलत मिल गया हो, या रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते हुए, जैसे होम सिग्नल को, स्टार्टर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते हुए जाएगा, तब ये छोटी लंबी छोटी सीटी बजाया जाएगा। ये 8वां सीटी है, एक लंबी सीटी। एक लंबी सीटी का मतलब जो घाट सेक्शन है, ग्रेडियंट सेक्शन है, या नॉर्मल स्थिति में जो जब भी गाड़ी चलेगी तो गार्ड के द्वारा जो है संकेत दिया जाने का पावती, यानी चलने से पूर्व गार्ड के संकेत का पावती। गार्ड संकेत देंगे, हैंड सिग्नल देंगे, तभी गाड़ी चलेगी। इसको पाने के लिए लोको पायलट द्वारा एक लंबी सीटी बजाया जाएगा। एक आता है एक लगातार लंबी सीटी। लगातार लंबी सीटी यानी कि जब सुरंग आएगा या जहां का विजिबिलिटी कम है या कोई आंधी तूफान आएगा, उस जगह पर पहुंचने के लिए लगातार लंबी सीटी बजाया जाएगा। और स्टेशन पर जब गाड़ियां थ्रू निकलती है, स्टेशन से बिना रुके हुए थ्रू निकलेगी, तो उस समय भी ये एक लगातार लंबी सीटी बजाते हुए निकलेगी गाड़ी। रोक सिग्नल पर रुक जाने के बाद, है ना, इससे पहले पढ़े थे हम लोग कि रोक सिग्नल को पार करते हुए, इसमें क्या है कि रोक सिग्नल रुक जाने पर एक लगातार लंबी सीटी बजाया जाएगा। ऑन स्थिति वाले रोक सिग्नल पर पहुंचते हुए, ऑन स्थिति सिग्नल पर जब हम लोग पहुंचने वाले होते हैं तो उस समय लोको पायलट द्वारा ये सीटी बजाया जाएगा। और जो मटेरियल ट्रेन है
अगर वो रेडी हो गया है तो उसके लिए भी बजाया जाता है। और गाड़ी के पिछले भाग को अगर रक्षा करने की जरूरत पड़ेगा तो रेलवे कर्मचारियों को बुलाने के लिए भी एक लगातार लंबी सीटी बजाया जाएगा। लंबी छोटी ट्रेन पार्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबी छोटी ट्रेन पार्टिंग के समय। और दो छोटी एक लंबी, अलार्म चेन पुलिंग, एसीपी अलार्म चेन पुलिंग, या इंजन या गाड़ी में प्रेशर कम होगा उस समय इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला आएगा दो छोटी दो लंबी, यातायात का दिशा विरुद्ध, है ना। ये फेल्योर के समय में ट्रैफिक के विरुद्ध जब गाड़ियां जाएगी तो उसमें बजाया जाएगा। ये इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन के लिए है। दो लंबी पेंटोग्राफ उठाओ और लंबी छोटी लंबी पेंटोग्राफ नीचे करो। 15 नंबर है एक लंबी दो छोटी, सिग्नल नो लाइट या दोषपूर्ण है। टू स्ट्रक्ट सिग्नलिंग में हत्था झुका हुआ रहता है लेकिन रोशनी बुझी रहती है, उस परिस्थिति में भी लोको पायलट द्वारा ये सीटी बजाया जाएगा। तीन लंबी यानी कि फॉरिंग मार्क जाम है ना, रुक कर सीटी बजाएगा। संपात पर पहुंचते हुए लोको पायलट रुक कर सीटी बजाएगा आम आदमी को सावधान करने के लिए। अब ये टोटल 17 हो गया, 17 टॉपिक हो गया, 17 सीटी। लेकिन परीक्षा के समय 17 सीटी याद रखना बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हमने इसको सिलेक्शन किया। परीक्षा जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे आप, जब क्वेश्चन 5-6 हजार क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 2 नंबर सीटी, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी जो ये 2 नंबर है, इसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? जब भी सिग्नल जो स्टेशन स्टाफ है, जो पॉइंट्समैन है, गेटमैन है, स्टेशन मास्टर है, अगर उसके द्वारा सिग्नल एक्सचेंज नहीं हुआ, जिसको हम लोग प्रोसीड सिग्नल दिखाना चाहते हैं, तब लोको पायलट द्वारा ये जो है तुम्हारा दो छोटी सीटी बजाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप आ जाइए 4 नंबर में ट्रेन डिवाइडिंग। 4 नंबर मतलब ट्रेन डिवाइडिंग में 4 छोटी सीटी बजाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते हुए किस टाइप का सीटी बजाया जाता है। इसीलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये 9 नंबर लगातार लंबी सीटी। उसमें क्या था कि रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते हुए इसमें क्या है, ऑन स्थिति रोक सिग्नल पर पहुंचते हुए, ऑन स्थिति में रोक सिग्नल पर पहुंचते हुए, है ना, या रोक सिग्नल पर पहुंचते हुए अब पहुंच कर रुक जाने के बाद एक लगातार लंबी सीटी बजाया जाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। इसको याद करने की सुविधा के लिए बनाया गया है। 10 में ये तो ट्रेन पार्टिंग है ही है, लंबी छोटी लंबी। और 11 नंबर है चेन पुलिंग के समय कौन सा सीटी लोको पायलट द्वारा बजाया जाता है, तो 2 छोटी 1 लंबी। मिला जुला करके आप पढ़ने का तरीका ये रखना चाहिए जिसे बताया गया है कि भाई इसमें क्या है, देखो सिस्टम से रखा गया है कि 1 छोटी, 2 छोटी, 3 छोटी, 4 छोटी, इस टाइप से ध्यान रख करके दिमाग में बैलेंस बना कर रखना है। और ये जितना भी स्टार लगा हुआ है इसको बिल्कुल याद कर लेना है, रख लेना है। तो कभी कभी हम लोग चॉइस से भी ऑप्शन में कि भाई अगर 3 ऑप्शन हमको याद है, 1 2 3 4 5, अगर 5 ऑप्शन याद है 5 सिटी का, उससे बहुत ज्यादा मैनेज हो जाएगा। जब हम लोग शुरू 5 याद करेंगे, पढ़ेंगे सबको, दिमाग में जो है फिगर सबका रहना चाहिए, लेकिन ये 5 सिटी ऑलरेडी याद रहनी चाहिए। इससे धीरे धीरे देखते सिटी कोड याद हो जाएगा। तो 17 सिटी है, एक ही समय में याद करना बहुत ही आसान काम नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि इससे वो क्वेश्चन आएगा ही। अनुमान लगाया जाता है कि 2 क्वेश्चन इससे आता है ना। इसीलिए सारा दिमाग इसी पर नहीं देना है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग बेल कोड, जो स्टेशन मास्टर द्वारा ब्लॉक 2.1 पर अगले स्टेशन मास्टर को बताया जाता है, और डेमो में
गार्ड एवं लोको पायलट के बीच जो बताया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इसको आप लोग याद करिए।